राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जो जो नजदीक आ रही है, राजस्थान की सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है। बात करें कांग्रेस और भाजपा की तो लगातार भाजपा में शीर्ष नेतृत्व के दौरे जारी हैं, तो कांग्रेस में खुद कमान संभाल रखी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आज बात करेंगे क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को साथ लेने के लिए राजी हो गए हैं, और क्या सूत्रों की माने तो राजस्थान में कांग्रेस 3 डिप्टी सीएम और सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाने जा रही है। तीसरी बात, क्या भाजपा ने बड़ा खतरा मोल ले लिया है सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाकर। और अहम बात जो कि सबके सामने होनी चाहिए कि और जो हम दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में भले ही कोई राजनीतिज्ञ या पत्रकार ये गणना कर रहे हो कि सचिन पायलट अलग पार्टी बनाएंगे या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं आज रिकॉर्डेड कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलकर राजस्थान में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे नहीं जीतेंगे, रिपीट करवा पाएंगे नहीं, खैर वो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन फिलहाल लगातार तैयारियां जारी है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। आज मौका था युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे, कई बातें उन्होंने कही, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मेन जो संदेश उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की वो क्या ये मैसेज देता है कि अब वो सचिन पायलट को साथ लेने के लिए राजी हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण की शुरुआत करते हैं, मायने हम भी निकालते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा कि मैं कांग्रेस में पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं और मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया, यानी कि मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूं कांग्रेस में। उन्होंने सब कुछ तमाम एनएसयूआई में कैसे रहे, कैसे पार्टी में उनको मुख्यमंत्री बनाया, कैसे उनको केंद्र में मंत्री बनाया, सब कुछ उन्होंने बातें रखी और बताया कि मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूं। यानी कि एक बात साफ कर लीजिए कि उन्होंने कहा है कि अब मैं संतुष्ट हूं, यदि आलाकमान कोई निर्णय लेता है तो वो उसके साथ राजी होंगे। ये इस बात से भी निकाला जा सकता है कि आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो आपके हार्ट यानी जो कोमल हार्ट हृदय होता है उसके ऊपर पत्थर रखकर काम कीजिए। वो मैसेज युवाओं को देने की कोशिश थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों को भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। अब समझिए इस तरीके से कि क्या राजस्थान में जब से आलाकमान के साथ में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक हुई है तब से क्या सब कुछ ठीक है। भले ही सचिन पायलट कह रहे हो कि मैं मुद्दों से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि मैं फोटो दिखाऊं या फिर दोबारा भेज दूंगा आपको, जिस तरीके की उन्होंने बातचीत की कि वो सब एक हैं और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। अब राजनीतिज्ञों की माने, सूत्रों की माने तो सुगबुगाहट ये भी है कि राजस्थान में अब कांग्रेस 3 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है, जिसमें अलग अलग जातियों को साधने की कवायद होगी। वहीं पर प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा है। सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि इस बार युवाओं को मौका मिलेगा, युवा जो हैं वो अपने नाम पहले दें, जिससे कि उनके नाम पर विचार किया जा सके। तो युवाओं को सब साधने की कोशिश पिछले 5 साल से सचिन पायलट कर रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं की आवाज उठाने की भी वो बात कर रहे हैं। तो क्या इस बार अब सचिन पायलट की चलेगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि यदि कोई एमएलए यानी कि विधायक ये चाहता है कि वो नहीं जीत पा रहा है तो ये भी बात सामने आनी चाहिए और वो किसी और का नाम या और रास्ता सुझाए कि किस तरीके से हम कांग्रेस को इस बार जिता सकते हैं राजस्थान में, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में सरकार रिपीट करवाई जा सके। अब देखिए, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब से दिल्ली में आलाकमान के साथ मिले हैं तब से सचिन पायलट कोई बड़ा हमला नहीं बोल रहे हैं। 1 तारीख की माना जा रहा था कि वो 1 तारीख को कोई बड़ा इनिशिएटिव लेंगे, कोई बड़ा कदम उठाएंगे, नहीं लिया गया। फिर सोचा जा रहा था कि 11 जून को कोई बड़ा कदम उठाएंगे, बड़ी घोषणा करेंगे, नहीं किया गया। हम लगातार पिछले 3 साल से बहुत से पत्रकार कह रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। हम कह रहे हैं कि सचिन पायलट प्रयास कर रहे हैं और आलाकमान को जो निर्णय लेना है वो समय पर लेगा, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेगा कि विधानसभा चुनाव के सामने कोई मामला खटाई में पड़ जाए या कोई मुसीबत में पार्टी पड़ जाए। देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको कहा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और गहलोत का दूसरा नाम कांग्रेस है, तो क्या अब वो सचिन पायलट के लिए जगह खाली करने के लिए राजी हो गए हैं?
क्योंकि आवाज जो लग रही है अभी भी यही कह रहे हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम। लेकिन यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से कह रहे हैं कि पार्टी ने सब कुछ दिया है, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन है, तो वो इस बार बड़ा दिल दिखाकर किसी ना किसी युवाओं को मौका दे सकते हैं। ये तो इस बार निश्चित है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं लगातार 30 से ज्यादा जिलों के अंदर महंगाई राहत कैंपों में जा चुके हैं, जिलों में जा रहे हैं, वहां पर बातचीत कर रहे हैं, महंगाई राहत कैंप में अवलोकन कर रहे हैं, तो लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, तो मेल मिलाप बढ़ रहा है और लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभाओं में। तो इस बार वो बड़ा दिल दिखा सकते हैं और उन्होंने साफ कहा है कि इस बार युवाओं को मौका मिलेगा। और जहां पर हारने वाले विधायक हैं, उन्होंने आज ये भी कहा कि जो सर्वे किया जा रहा है उसके आधार पर भी ये निर्णय किया जाएगा कि जो हारने वाले विधायक हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी। वहीं पर उन्होंने ये भी बातचीत की कि उन्होंने वो रंधावा जी से भी बात करेंगे कि 2 महीने पहले ही टिकटों का नाम जो है वो सामने आ जाए, जिससे कि लोग जो हैं जो जिनको टिकट मिलना है वो प्रयास कर सके, परिश्रम कर सके, जनता के साथ काम कर सके। क्योंकि यदि वो दिल्ली में भागते रहेंगे तो परिश्रम नहीं करेंगे और वहां पर थक जाएंगे तो यहाँ काम कैसे करेंगे, ये भी उन्होंने साफ मैसेज दिया है। और उन्होंने ये इसके साथ में ये जरूर लगाया है कि मैं ये गंभीरता से कह रहा हूं, गंभीरता से मतलब कि वो इस बार गंभीर हैं कि इस तरीके का काम पहले से होना चाहिए, जिससे कि क्या जो जिनका नाम सामने आता है उनको मौका मिले काम करने का, जनता से जुड़ने का, थोड़ा जोश के साथ काम करने का। तो इन तमाम जो बातचीत उन्होंने आज कही है उससे ये मैसेज जरूर निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई ना कहीं एडजस्ट करने के लिए अब राजी हो गए हैं, क्योंकि युवाओं को मौका देना है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी स्पेस देना पड़ेगा। जिस तरीके से मलिंगा जो उनके विरोधी माने जाते हैं, बोलते रहते हैं, आज वो जिस तरीके से साथ थे, उन्होंने कई बातें रखी, वहां पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की, तो तमाम लोगों को साधने की कवायद शुरू हो गई है राजस्थान के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि क्या राजस्थान में सुखबुगाट ये भी है कि 3 डिप्टी सीएम और 1 प्रदेशाध्यक्ष बना, प्रदेशाध्यक्ष एक ही होता है तो प्रदेशाध्यक्ष को बदला जा सकता है, यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा का प्रमोशन हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम यदि प्रदेशाध्यक्ष को हटाया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, तो हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम और बना दिए जाए। प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट को तवज्जो दी जाए, सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसे में पूरे जो जातियां हैं उनको भी साधने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार अब करेंगे। चुनाव नजदीक है, मैच कुछ समय रह गया है, तो ऐसे में अब ये कवायद जल्दी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि आलाकमान से मैसेज मिलना है, उसके बाद में ये कवायद शुरू होगी और ये निर्णय लेने वाले हैं। ऐसे में जातियों को साध कर डिप्टी सीएम बनाएंगे और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट, तो सचिन पायलट भी अपनी जगह एडजस्ट हो गए और डिप्टी सीएम के तौर पर और भी जातियों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अब माना तो ये भी जा रहा है कि भाजपा में जिस तरीके से सतीश पूनिया थे, उसके बाद में सीपी जोशी को बनाया गया, वो भी एक जातीय समीकरण साधने के लिए कोशिश की जा रही थी। वसुंधरा राजे को कैंपेन कमेटी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सतीश पूनिया के साथ जो वोट बैंक ये माना जाता है कि भाजपा के साथ नहीं जुड़ता, यानी कि जाट वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिफ्ट होकर सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष जब से बनाया था तो वो धीरे धीरे शिफ्ट होता होता भाजपा के साथ जुड़ रहा था। लेकिन अचानक से जैसे ही प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सतीश पूनिया को हटाया गया, वो कहीं ना कहीं वापस जाट वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ है। अब सीपी जोशी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी को एकजुट कर सके, लेकिन जिस तरीके से जन घेराव किया गया, सचिवालय में घेराव किया गया, वहां पर सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे नदारत थे, तो ऐसे में खैर उनको अलग जगह पर जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसे समय में क्या वो आ सकते थे, समय निकाल सकते थे, ये बड़ी बात थी। लेकिन वो अब कवायद भाजपा भी करेगी कि एक साथ सबको एकजुट करके काम करे और आगे बढ़ने की कोशिश करें। सचिन पायलट के लिए महत्वपूर्ण अब ये हो जाता है कि सचिन पायलट के लिए हम पहले से कहते आ रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, आलाकमान के साथ। वो पहले भी वो कह रहे थे कि मैं कांग्रेस में रह के ही संघर्ष करूंगा। तो सचिन पायलट अब युवाओं के लिए यहां से मेहनत करेंगे, युवाओं को कितनी सीटें जीत दिलाकर लाते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उनका टारगेट इस बार जिस तरीके से 150 प्लस कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो वो अपनी योजनाओं को भी जाकर जनता के बीच में गिनवा रहे हैं। तो वही बात सचिन पायलट भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में विपक्ष को हावी नहीं होने दिया कांग्रेस ने, किसी आपसी चाहे आपसी झगड़े ही हो, लेकिन आपसी जगह सबका टारगेट और नजरें जो थी वो कांग्रेस के अंदर ही बना के रखी उन्होंने। अशोक गहलोत से नाराज थे, सचिन पायलट के पास गए, सचिन पायलट से नाराज थे, अशोक गहलोत के पास गए, बाहर कहीं पर चिटक कर कोई एमएलए विधायक नहीं जा पाया।
तो ऐसे में अब दोनों एकजुट जब हो जाएंगे, जब सब लोगों को उनकी जिम्मेदारियां मिल जाएगी, आगे भविष्य के लिए उनको टिकट जब मिल जाएगी, उनको जिम्मेदारियों के लिए कहा जाएगा कि आपको ये डिपार्टमेंट देंगे, ये करेंगे, तो वो सब मान जाएंगे और सबको एकजुट कर लिया जाएगा, हमारा ऐसा मानना है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए अब मुसीबत खड़ी ये हो गई है कि भाजपा कैसे अब चुनाव से पहले एकजुट हो, क्योंकि वो पिछले लगातार कुछ समय से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लगातार बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, उन्हीं के चेहरे पर सब कुछ होगा, लेकिन वो चेहरा स्थानीय नहीं है। जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव लड़ा, उसके बाद में क्या हाल हुआ, तो अब आने वाले 4-5 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया जाएगा तो वो भाजपा के लिए राजस्थान में ठीक नहीं है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे को एक ऑप्शन बच जाता है कि वसुंधरा राजे को आगे लाया जाए। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि राजस्थान में लगभग ये अभी तक की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और राजस्थान में जिस तरीके से दावे हैं तो इस बार कांग्रेस राजस्थान में रिपीट हो सकती है। तो 2024 में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग केंद्र में पसंद कर रहे हैं, तो राजस्थान में अशोक गहलोत को लोग पसंद कर रहे हैं। ये राजस्थान के लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की, तो उनका भी मानस ये था, चाहे हम कहीं पर भी जाते हैं तो ये बातचीत होती है, तो उनका कहना यही है कि राजस्थान में गहलोत ठीक है, केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा चेहरा हमें नहीं चाहिए। तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में कि किस तरीके से राजस्थान में जो है कांग्रेस को रिपीट करवाया जाए, लेकिन जो कलह है उसको भी एकजुट करना पड़ेगा। सचिन पायलट जिस तरीके से दिल्ली से आने के बाद में खामोश बैठे हैं, उनका क्या रुख रहता है ये भी देखने वाला, लेकिन ये निश्चित है देखिए कि कांग्रेस में इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनके बीच में कैसा भी एडजस्टमेंट हो, किसी भी तरीके की बातचीत हो, कोई भी समझौता करना पड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस हारे। अशोक गहलोत ने यहां तक कहा है कि वो सचिन पायलट को 2.5 साल से जानते हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट के लिए यदि उनको कुछ एडजस्ट करना भी पड़ा तो इस बार अशोक गहलोत करेंगे और इस मूड में वो दिख भी रहे हैं। अशोक गहलोत पहले ही कह रहे हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है, तो यही हो सकता है कि यही दिख नहीं रहा हो लोगों को। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या कुछ होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हमें जो फिलहाल ये लग रहा है कि ये यूनाइटेड हो जाएंगे और जिस तरीके से कर्नाटक में डीके शिवकुमार सिद्धारमैया ने किया, वैसे ही राजस्थान में एडजस्ट होगा और राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट करवाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। मैसेज आज इस तरीके से युवा कार्यकारिणी, कांग्रेस की युवा कार्यकारिणी बैठक में अशोक गहलोत ने दिया, वो भी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 2 महीने पहले टिकट दे दी जाए, जिससे लोग परिश्रम कर सके, अपने क्षेत्र में बातचीत कर सकें। यदि किसी को नई टिकट मिलता है तो अपने हृदय पर पत्थर रखकर काम करें, कठोर होता है लेकिन करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूं। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं अब रिलैक्स मूड में अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राजस्थान में 2023 के चुनाव सरकार रिपीट करवा पाती है या फिर भाजपा सरकार लेकर आ पाती है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा लगातार कह रही है कि इस बार कांग्रेस रिपीट नहीं डिलीट होगी। तो अगले कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।